हेलो क्यूरियस पीपल। हम सभी भारत देश में रहते हैं और मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर दुनिया में भारत नहीं होता तो क्या होता? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अगर दुनिया में भारत नहीं होता तो इस समय विश्व पावर हाउस अमेरिका की खोज नहीं हो पाती। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि भारत को ढूंढने आ रहे, लेकिन गलती से उन्होंने जहाँ पर अभी अमेरिका है उस जगह को ढूंढ लिया था और वहीं से शुरुआत हुई थी अमेरिका की। इसलिए अगर इंडिया नहीं होता तो ना ही कोलंबस उसको ढूंढने निकलते और ना ही वो उस जगह को खोज पाते और ना ही आज अमेरिका वहाँ होता जहाँ पर वो है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर बहुत सालों तक राज किया, पर शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि भारत उस टाइम पर कितना ज़्यादा अमीर था। भारत को उस टाइम पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को कितना लूटा था। कहा जाता है कि उस टाइम वहाँ से गाड़ियों में लोहा और स्टील भर के लाते थे और यहाँ से सोना और हीरा भरकर ले जाते थे। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रिटिशर्स ने भारत के आज के हिसाब से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर भारत नहीं होता तो ब्रिटिश आज इतने अमीर नहीं होते जो वो हुए हैं भारत को लूटने के बाद। अगर भारत नहीं होता तो इस दुनिया में योगा भी नहीं होता, जिसको अलग अलग कंट्रीज अब अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। और अब जाके पूरी दुनिया को पता चला है कि योगा करना हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि योगा भारत की ही देन है, इसलिए अगर भारत नहीं होता तो योगा भी नहीं होता और ना ही आज लोग उसको जान पाते। आपने बहुत बार ये मीम या फिर जोक्स वगैरह देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि जब आर्यभट्ट ने मेरी आंसर शीट देखी तो उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और शून्य के बिना ना तो मैथमेटिकली कुछ हो पाता, और अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो हमारी टेक्नोलॉजी या फिर और दूसरी चीज़ें इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि ज़ीरो के बिना कुछ हो ही नहीं पाता। जो हमारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं वो केवल ज़ीरो और वन की भाषा समझते हैं, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। और अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स ना होते तो ना ही ट्रेन चलती, ना ही एरोप्लेन चलता और ना ही और कुछ होता। इसलिए अगर आर्यभट्ट नहीं होते पूरी दुनिया में तो ना ट्रेन होती, ना एरोप्लेन होता, ना मोबाइल फ़ोन होता, ना इंटरनेट होता और ना ही दूसरी सुविधा। और क्योंकि आर्यभट्ट भारत से ही थे तो अगर भारत ही नहीं होता तो आर्यभट्ट भी नहीं होते और ना ही ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 17वीं सेंचुरी तक केवल भारत ही एकमात्र सोर्स था डायमंड का पूरी दुनिया में। हजारों सालों तक भारत ही एकमात्र देश था जहाँ पर डायमंड मिलता था। 1896 में पहली बार अमेरिका में डायमंड मिला था। तो अगर भारत नहीं होता तो फिर दुनिया को पहला डायमंड देखने के लिए 1896 तक का इंतजार करना पड़ता। लेकिन ये बात भी है कि अगर भारत नहीं होता तो भारत के बिना अमेरिका की खोज नहीं हो सकती, तो फिर शायद डायमंड उसके भी और समय बाद देखने को मिलता। अब आती है सबसे मज़ेदार बात, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश बने हैं। तो अगर भारत नहीं होता तो इन देशों का कोई अस्तित्व नहीं होता और ना ही इनको कोई जानता। और अगर आप भारत के मैप में ध्यान से नीचे देखोगे तो आपको बहुत छोटा सा श्रीलंका दिखता है। और अगर भारत नहीं होता तो श्रीलंका एक आइलैंड बन के रह जाता, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दिमाग लगाकर खेले जाने वाला खेल चेस कहाँ पर इन्वेंट हुआ था? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, चेस का इन्वेंशन गुप्ता एम्पायर में हुआ था। इसलिए अगर भारत नहीं होता तो चेस का इन्वेंशन भी नहीं हो पाता और पूरी दुनिया आज उसमें चैंपियनशिप और दूसरे टूर्नामेंट्स नहीं खेल रही होती। अभी इस समय भारत में 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है और माना जाता है कि आज से 500 साल पहले भारत में केवल हिंदू ही रहते थे। और अगर भारत नहीं होता तो पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू नहीं होते। आपको ये बात तो शायद पता ही होगी कि बौद्ध धर्म भारत से आया था। इसलिए अगर भारत नहीं होता तो दुनिया को बौद्ध धर्म देखने को नहीं मिलता। इसी तरीके से जैन और सिख धर्म भी भारत की ही देन है और ये भी दुनिया में नहीं होते अगर भारत नहीं होता। माउंट एवरेस्ट को कौन नहीं जानता? जब भी हम किसी बड़े काम को करने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में है और अगर भारत नहीं होता तो दुनिया को माउंट एवरेस्ट भी देखने को नहीं मिलता। आप लोग आयुर्वेद के बारे में तो जानते ही होंगे। आयुर्वेद की मदद से बहुत सारी बीमारियों का प्रिवेंशन और क्योर हो जाता है, वो भी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह बहुत इफेक्टिव होता है। पूरी दुनिया भी धीरे धीरे आयुर्वेद को अपनाने लगी है और लोगों को समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद कितना ज़रूरी है और अच्छा है। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद की खोज भारत में हुई थी, इसलिए अगर भारत नहीं होता तो फिर इस दुनिया में आयुर्वेद भी नहीं होता। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर भारत नहीं होता तो भागवत गीता भी नहीं होती। आपको कभी भी ख़राब फील हो रहा हो तो आप एक बार भागवत गीता पढ़ लेना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप हिंदू बन जाओ या फिर केवल हिंदू देवताओं की पूजा करो। उसमें केवल लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे असहाय लोगों और जानवरों की मदद करनी चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। और क्योंकि गीता भारत की ही देन है, इसलिए अगर भारत नहीं होता तो भागवत गीता भी इस दुनिया में नहीं होती।